यह 80 फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, एक हकीकत है जो हर 20 मिनट की हकीकत बयान करती है। आपको एहसास कराती है कि जब तक स्क्रीन पर इस फिल्म को देख रहे हो, उसी समय देश के किसी कोने में न जाने कई बहनें दरिंदों की शिकार हो चुकी होंगी। सलाम आदाब, मैं हूं इमदाद अंगेज। आप देख रहे हैं मानू के एमसीजे डिपार्टमेंट का डिजिटल प्लेटफॉर्म, हमारा प्रोग्राम रिव्यू अड्डा। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत एक ऐसे दृश्य से होती है जो भीतर तक हिला देता है। सुबह सुबह रेलवे ट्रैक के पास लोगों की भीड़ जमा होता है। पटरियों के किनारे एक महिला अधमरी हालात में पड़ी मिलती है। शरीर पर कपड़े लगभग नहीं, जिस पर चोटों की गहरी निशान होती। यह कोई अनजान चेहरा नहीं, बल्कि परिमा होती है, एक स्कूल टीचर जो अपने पति विनय और छोटे बेटे के साथ साधारण मगर खुशहाल जिंदगी जी रही थी। उसके सपने छोटे थे, जिम्मेदारियां बड़ी थी और जिंदगी बिल्कुल सामान्य। लेकिन एक रात सब बदल जाता है। दोस्त के पार्टी से लौटते हुए मेट्रो स्टेशन के बाहर 5 लड़के उसे जबरदस्ती गाड़ी में खींच लेते हैं। चलती कार में उसके साथ दरिंदगी होती है। उसकी चीखें बंद शीशों के अंदर घुट जाती है। जब वह बेहोशी की हालात में पहुंच जाती है तो उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया जाता है, मानो उसकी जिंदगी कोई कीमत ही ना हो। एक अजनबी इंसानियत दिखाते हुए उसे अस्पताल पहुंचाता है। वहां से कानूनी लड़ाई की शुरुआत होती है। पुलिस शुरुआती जांच में 4 आरोपियों को पकड़ तो लेते हैं। विनय का दोस्त कार्तिक, जो खुद अपनी पत्नी की दुर्घटना में मौत के सदमे से उभर नहीं पाया था, इस केस को गंभीरता से लेता है। वह मामले को वकील राबी तक पहुंचाता है, जो न्याय के लिए लड़ने का साहस रखती है। लेकिन दूसरी तरफ ताकत और पैसे का खेल शुरू हो जाता है। एक आरोपी का पिता दिबराज अपनी प्रभाव और पहुंच के दम पर सबूतों से छेड़छाड़ करने लगता है। अदालत में परिमा के चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। उसकी पीड़ा को शक की नजर से देखा जाता है। उसे इंसाफ देने के बजाय बार बार कटघरे में खड़ा किया जाता है। जब कार्तिक यह सब देखता है, परिमा का मजाक, कानून की कमजोरियां और अपराधियों का घमंड, तो उसके भीतर का आक्रोश फूट पड़ता है। अपनी पत्नी को खोने का दर्द और परिमा के साथ हो रहा अन्याय उसे अंदर से तोड़ देता है। वह तय करता है कि अगर कानून अंधा है तो वह खुद आंख बनकर खड़ा होगा और फिर छतरीमैन बनकर वह अपराधियों को एक एक कर सजा देने निकल पड़ता है। यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जहां पीड़िता को ही बार बार साबित करना पड़ता है कि वह निर्दोष है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो देश में हर 20 मिनट में एक बलात्कार दर्ज होता है, यानी रोज लगभग 80 मामले। फिल्म इसी कड़वी सच को बार बार पर्दे पर उभरती स्लेट के जरिए याद दिलाती है। जब दर्शक 2 घंटे की कहानी देख रहे होते हैं, तब तक कई नई जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। यह तरीका आंकड़ों में महज नंबर नहीं रहने देता, बल्कि उन्हें दर्द में बदल देता है। कहानी की सबसे बड़ी बात यह है कि परिमा सिर्फ इसलिए शिकार बनती है क्योंकि वह रात में अकेले घर लौट रही थी। उस मासूम बेटे के सवाल ने दिल को झंझोर दिया। मासूम बेटे का सवाल था, उन्होंने मां के साथ ऐसा क्यों किया। पूरे समाज से जवाब मांगता है। पति विनय न्याय के लिए लड़ना चाहता है, लेकिन परिवार इज्जत का हवाला देकर केस दबाने की सलाह देता है। यह दिखाता है कि अपराध से ज्यादा डर समाज की सोच से है। स्कूल के प्रिंसिपल का संवाद, हम पढ़ाई में टॉप कर गए, नैतिकता में फेल हो गए, सीधे हमारे शिक्षा और संस्कार पर सवाल आता है। फिल्म रेप के नॉर्मलाइजेशन पर तीखा प्रहार करती है। अपराधी सामान्य जीवन जीना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सिस्टम में फैला भ्रष्टाचार इंसाफ की राह को और कठिन बना देता है। निर्देशक अनुभव सिन्हा कहानी को संतुलित रखते हैं और ओवर ड्रामेटिक होने से बचाते हैं। छतरीमैन का किरदार न्याय व्यवस्था की असफलता का प्रतीक बनकर उभरता है। अदालत का माहौल बिल्कुल असली जैसा दिखाया गया है। कोई फिल्मी चमकदार और बड़ा सा कोर्ट रूम नहीं, बल्कि थोड़ा बिखरा हुआ और थका हारा सिस्टम दिखाया है, जैसे अक्सर हकीकत में होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक माहौल को और ज्यादा गंभीर और बेचैन बना देता है। ऐसा महसूस होता है कि किरदार दबाव में और सिस्टम उसके हाथ से निकलती जा रही। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी अभिनय है। तापसी पन्नू वकील राबी के किरदार में मजबूत भी लगती है और भावुक भी। वह न्याय के लिए लड़ने वाली एक सच्ची और साहसी वकील नजर आती है। कनी कुसरुती ने परिमा के दर्द को बहुत ही सच्चाई से दिखाया। उनके चेहरे के भाव और चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाते हैं। मोहम्मद जिशान अय्यूब एक ऐसे पति के रोल में है जो हालात से जूझ रहा है। उनका अभिनय शांत और संतुलित है। कुदुम मिश्रा, मनोज पहवा, सीमा पहवा जैसे कलाकार भले ही छोटे भूमिकाओं में हैं, लेकिन अपने एक्टिंग से गहरा असर छोड़ते हैं।
कुल मिलाकर 80 सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं या उस सोच पर सवाल उठाती है जिसमें अपराध को सिर्फ नंबर और आंकड़ों में बदल दिया जाता है, इंसानी दर्द को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए आप इजाजत।